आप सबको जय मसीह के। इस अक्टूबर के पहले इतवार के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए सभी लोगों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 और 29वां पद को हम निकालेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28 एंड 29। इन दोनों पदों को हम एक साथ मिल करके पढ़े। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पगला उठा ठहरे। रोमियों की पत्री का अध्ययन हर एक विश्वासी के लिए विश्वास में आने के तुरंत करना चाहिए, क्योंकि रोमियों की पत्री को हम पौलुस के सुसमाचार भी कह सकते हैं। ये सुसमाचार है उद्धार के विषय में, धार्मिकता के विषय में, पवित्रीकरण के विषय में, महिमागिरण के विषय में। इसमें बहुत बातें हमें लिख के परमेश्वर ने रोमियों की पत्री का नाम से पौलुस प्रेरित का माध्यम से दिया है। और जब 8वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसमें आत्मा में चलने के विषय में बात करते हैं। और यदि 28वां आयत के पहले का पदों को जब आप पढ़ेंगे, आत्मा में प्रार्थना करना या आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करना। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप और मैं प्रार्थना नहीं करते, हम जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा हमारे लिए आंखें भर भर के बिंदी करता है। इस विषय में वहां पर लिखा हुआ है, आत्मा हमारे लिए आंखें भर भर के बिंदी करना। उसके बाद यहां पर जिस बात को लिखा है वो है कि परमेश्वर जिन लोगों को बुलाया और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। याद रखिए, हमारा जीवन में कष्टों से हमें गुजारना वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके बच्चे दुख को सहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके बच्चे बीमारी से गुजरे। परमेश्वर की इच्छा यह भी नहीं है कि उसके बच्चे आर्थिक समस्याओं से गुजरे या अपमान या कठिनाइयों से गुजरे। और कुल मिलाकर के वचन ये कहते गए कि जब विश्वासी के जीवन में यह सब आते हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है यीशु में आने से आप बीमार नहीं होंगे। कुछ लोग बड़े गर्व के साथ इस बात को मंच से कहते हैं, मैं इतने साल हो गया यीशु मसीह में आकर के एक पैरासिटामोल की गोली तक नहीं खाए। बड़े उत्तेजना में कहते गए, पर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का बहुत चेष्टा भी करते हैं। राइट? परमेश्वर ने डॉक्टरों को बनाया, परमेश्वर ने मेडिकल स्टाफ को बनाया, परमेश्वर ने बुद्धि दी। यह सब क्यों दिया परमेश्वर ने? इसलिए दिया है ये संसार में रहने का समय विश्वासी को भी बीमारी से गुजरना पड़ेगा, अविश्वासी को भी बीमारी से गुजरना पड़ेगा। राइट? आर्थिक समस्या हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है। रिसेशन जब होगा, विश्वासियों का नौकरी भी जाएगा, अविश्वासियों का नौकरी भी जाएगा। जब देश संकट से गुजरेंगे, विश्वासी भी गुजरेंगे, अविश्वासी भी गुजरेंगे। इसलिए प्रभु ने हमें बताया कि जिस देश में मैंने तुम्हें नागरिक बना करके रखा है उस देश के हित के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम उसके हित के लिए प्रार्थना करोगे उसकी कुशलता में तुम्हारी कुशलता है। इसलिए चाहे इतवार की प्रार्थना हो,
चाहे सुबह की प्रार्थना हो, शाम की प्रार्थना हो, किसी भी प्रार्थना हो, हम सबसे पहले ही प्रार्थना देश के लिए करते हैं। ये देश उन्नति करेंगे तो हम उन्नति करेंगे। इस देश में नौकरियां निकलेंगे तो हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगा। ये देश में रेशन बंटेगा तो हमारे लोगों को भी मिलेगा। ये देश में तरक्की आएगा तो हम लोगों को भी तरक्की मिलेगा। तो देश के हित के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम कष्ट सहे, पर परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को, हमारे जीवन में आने वाले दुखों को परमेश्वर क्या करता है, ऐसे उसको मोड़ देता है कि वो हमारे जीवन में कुल मिलाकर सब कुछ मिला करके परमेश्वर क्या उत्पन्न करता है, भलाई। हालेलुया, आमीन। हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आते हैं, उन कठिनाइयों को परमेश्वर हमारा भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। ऐसे एक जीव है, उसके अंदर से मोती निकलते हैं। क्या कहते हैं उस जीव को? सीपी कहते हैं, राइट। सीपियों के अंदर से क्या निकलते हैं? मोती निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है उसके अंदर कोई भी वस्तु आ जाए, कोई भी डर्ट आ जाए, कोई भी कचरा आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, वो उसका चारों तरफ एक आवरण बना लेता है। उस आवरण बाद में चल करके क्या बन जाता है? वो मोती बन जाता है, राइट। हम विश्वासी जन हैं। परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में आने वाला कष्टों को ऐसे मोड़ देता है, हम मोती के समान बाहर निकले। हालेलुया, आमीन। आप सोचिए, परमेश्वर ने यूसुफ को कष्टों के लिए बनाया था। यदि यूसुफ को कष्टों के लिए बनाया होता तो परमेश्वर उसको स्वप्न में कष्ट का भी कुछ ना कुछ तो बता देता। उसको कभी ना कभी कोई गड्ढे तो दिखा देता, कभी ना कभी उसको जेल का स्वप्न भी देता, कभी ना कभी उसका पोतीफर के परिवार में जो दंड सहना पड़ेगा वो भी देता, उसको गुलामों की मंडी का कोई स्वप्न भी दे देता। पर परमेश्वर ने वो स्वप्न नहीं दिया है, ये जानकर भी कि यूसुफ परेशानियों से निकलेंगे। परमेश्वर ने यूसुफ का वो स्वप्न दिया है कि उसके भाई लोग उसका दंडवत करेंगे। ऐसा एक दिन आएगा उसके माता पिता भी उसका दंडवत करेंगे, समस्त समाज उसका दंडवत करेंगे। हालेलुया। और यूसुफ हर एक व्यक्ति के समान, हर एक बच्चे के समान, हर एक नौजवान के समान, हर एक किशोर के समान वो भी उछल रहा था, वो भी कूद रहा था, वो भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था कि मेरे जीवन में बड़ा अनुभव आने वाला है, मेरे जीवन में बड़ा सम्मान आने वाला है। हालेलुया। पर वो सम्मान आने से पहले उसको ऐसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, ऐसा दुखों से, ऐसा कष्टों से गुजरना पड़ा। यदि आप एक एक कष्ट को आपका जीवन से निकाल करके उसका अध्ययन करेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। आपको बड़े पिक्चर को देखना है, आपको कुल मिला करके जो हो रहा है उसको देखना है। यहां यूसुफ का जीवन का एक एक कष्ट के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो वो आपको विचलित कर सकता है, पर कुल मिला करके उसका जीवन का अध्ययन करोगे तो वो परमेश्वर से प्रेम करता था। कुल मिलाकर के यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था। आप और मैं भी क्या करता है? परमेश्वर से प्रेम करता है। आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करता है, कैसा पता चलेगा? वो एक सवाल है। कैसा जानोगे परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं? राइट। आप कहोगे परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए मैं इतवार के दिन आराधना में आया, राइट। मैं परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए मेरे जेब में कुछ पैसे हैं ताकि मैं ऑफरिंग डालूं। आप कहेंगे परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं इसलिए मेरे जेब में लिफाफे हैं, मैं ऑफरिंग बॉक्स में डालूं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए मैं उपवास रखता हूं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए मैं बहुत कुछ करता हूं, लिस्ट बता सकता है।
पर परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं करता है, केवल एक ही बात से पता चलेगा कि व्यक्ति पाप करता है या नहीं। राइट, एक ही चीज। आपको यह सब करने से सिद्ध नहीं होता है परमेश्वर से आप प्रेम करता है या नहीं करता है। ये इसके मैं क्या कहूं, वो सब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, ये प्रकट करने का तरीका है। हम प्रकट करने का तरीका है ना। कोई हस्बैंड उसकी पत्नी को साड़ी खरीद के देने से ये प्रकट कर सकता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। राइट, पर वो जरूरी नहीं हकीकत हो। हेलो हेलो, हाँ, अब बहन लोग साड़ी सूट में बह करके नहीं चले जाना। वास्तविक प्रेम तो साड़ी सूट में नहीं है। वास्तविक प्रेम तो बर्थडे मनाने में नहीं है। वास्तविक प्रेम तो बर्थडे विश करने में भी नहीं है। वास्तविक प्रेम इससे कई बेहतर है। तो कई बार हम परमेश्वर को फील कराते हैं। परमेश्वर देखो मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। दूसरों के सामने हम फील कराते हैं, परमेश्वर देखो मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, है? मैं कितना हाथ उठा करके आपकी आराधना करता हूं, मैं कितना कूदता हूं, कि मैं कितना नाचता हूं, मैं कितना खुश हूं। परमेश्वर आपके भवन में आकर के मैं कितना आनंदित हूं। पर परमेश्वर इस बात को देखता है कि यदि हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है तो जब पाप करने का मौका आएगा हम कहेंगे नो। कैसे हमें पता चलता है कि यूसुफ परमेश्वर से प्यार करता था? क्योंकि पाप करने का मौका जब उसके जीवन में आया उसने पाप नहीं किया। यहां हम चूक जाते हैं। यहां हम चूक जाते हैं। हम प्रेम प्रकट भी कर लेता है और पाप करने का मौका आ जाता है तो बहाना भी मारते हैं, इसलिए मैंने किया, इस कारण मैं किया, वो प्रभु मेरे से हो गया। राइट, एक्सेप्ट करना तो ठीक बात है। यदि हमसे पाप हो गया है तो उसको स्वीकार करना एक अच्छी बात है। पर यदि वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम पाप से बचे रहेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं वो पहली बात है वो हमारा तरफ से, वो हमारा तरफ से, मेरे तरफ से मैं परमेश्वर से प्रेम करूं, उसके लिए मुझे पाप से नफरत करना है, मुझे पाप से दूर रहना है, मुझे पाप का रास्ते में नहीं जाना है। इससे स्थापित होता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हालेलुया। और दूसरा परमेश्वर की ओर से है, एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। आमीन। हम में से प्रत्येक जन को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। वो उद्देश्य क्या है उसका एक झलक हम जब उद्धार पाते हैं परमेश्वर हमें देता है। हमारा मन में प्रभु बात करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैंने जब उद्धार पाया, मैं ये कहूं मैं उद्धार तो बहुत अर्ली स्टेज में पाया, मैं बपतिस्मा भी ले लिया, पर मेरा जीवन का उद्देश्य जब मैं पवित्र आत्मा पाया उसके बाद मुझे साफ हुआ। पवित्र आत्मा पाने का समय तक मेरा जीवन का उद्देश्य के बारे में मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम था। मैं मेरे जीवन के बारे में सोचता था कि मैं ऐसा एक पृष्ठभूमि से आता हूं जहां पर मुझे कम पैसा मिला, या ऐसा परिवार से मैं आ रहा हूं जहां पर पैसा नहीं था, इसलिए संसार के सामने पैसा कमा करके दिखाना है। और हर एक नौजवान यही चाहता है। हर एक नौजवान यही चाहता है कि मैं पैसा कमा के 4 लोगों के सामने अपने आप को स्थापित करूं, अच्छा नौकरी पा करके मैं 4 लोगों के सामने अपने आप को स्थापित करूं, मैं अपना बलबूते पर खड़े हो जाए। आजकल बच्चे अपना माता पिता से ये कहने लगेंगे हम शादी भी करेंगे तो अपना पैसे से करेंगे, तुम्हारा पैसे से नहीं करेंगे। ये तो अलग बात है, बाद में सब माता पिता का पैसे से ही कर लेते हैं। ऐसे एक जमाने में जीवन बिताते हैं। ये हर नए जमाने, इस जमाने के लोग भी ऐसे थे, पिछले जमाने के लोग भी ऐसे थे, उससे पहले जमाने के लोग भी ऐसे थे।
ये तो नहीं है कि हर जमाने हम कहते हैं कि आज का पीढ़ी बहुत टेढ़े है। हमारे बचपन में हमारे पुराने लोग ऐसे ही कहते थे, आज का पीढ़ी बहुत टेढ़े है। और जो आज सीधे चल रहा कि ये सब अपने बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में यही कहेंगे। तो हर जमाने में लोग यही कहते थे कि आजकल के नौजवान हमारी बात नहीं मानते हैं। ये हर व्यक्ति इस बात को, हर पीढ़ी के लोग इस बात को कहते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना सपना है, अपना अपना उद्देश्य है। पर परमेश्वर का एक सपना है हमारे बारे में, एक उद्देश्य है। हालेलुया, आमीन। वो क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जीवन में विचलित हो जाएंगे, पैसा के पीछे पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे, अधिकार के पीछे भागते भागते हम थक जाएंगे, इस संसार के मान सम्मान के पीछे भागते भागते हम थक जाएंगे, अभिलाषाओं के पीछे भागते भागते हम थक जाएंगे। आखिर में हम बैठ करके रोएंगे, प्रभु मेरे जीवन को बर्बाद कर दी। यूसुफ का मालूम था उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने उसको दर्शाया था, यूसुफ तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, तुम्हारा भाई लोग साधारण है, तुम्हारा पापा को एक बुलाहट जरूर मिला, पर उसका हकदार तुम नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। पर तुम्हें अपना आचरण से बड़ा बनना है, तुम्हें अपना स्वप्न से बड़ा बनना है। हालेलुया। चरित्र हमें बड़ा बनाता है, कैरेक्टर, चरित्र हमें बड़ा बनाता है। हमारा चरित्र क्या है? हालेलुया। हमारा चरित्र क्या है? हमारा चरित्र क्या है मालूम होना है तो अपने आप से पूछो, किसी और से मत पूछो। मेरा चरित्र मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे अपने चरित्र के बारे में लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? खैर, मैं लिखने वाला नहीं हूं, आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। क्या मेरा चरित्र के बारे में लिख करके पढ़ना मुझे अच्छा लगेगा? मुझे ऐसा एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है, उसकी कोशिश करना है, तब मेरा जीवन का मकसद साफ साफ हो जाएगा। जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, उस वक्त परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया, या ये बात मेरे मन में डाला। हर चीज दर्शन में, हर चीज स्वप्न में नहीं होता है, हर चीज जिब्राइल आकर के बात नहीं करता, हर व्यक्ति से नहीं करता। परमेश्वर आपके अंदर आत्मा में बात करते हैं। जब वचन पढ़ते गए परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपके विचारों में परमेश्वर बात करता है। मुझे परमेश्वर ने कहा तेरा काम यह होगा कि तू जहां कहीं भी जाए तो मेरे नाम की महिमा के लिए काम करना, मेरे नाम की महिमा के लिए काम करना, मेरे नाम को फैलाना। फिर और स्पष्ट होते गए, और स्पष्ट होते गए। जहां कहीं भी मेरा नाम नहीं सुना, वहां पर जाकर के तुम्हें काम करना है, उन लोगों के बीच में जाकर के तुम्हें काम करना है। राइट? ये मैं मेरे बारे में कहा, मेरे बारे में परमेश्वर जो सोचता है वो मेरा जीवन का मकसद है। मैं जो सोचता हूं वो मेरा जीवन का मकसद नहीं है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक नौजवान यहां पर बैठे गए, हर एक यूथ यहां पर बैठे गए, आप अपना जीवन के बारे में सोचो, मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर का क्या मकसद है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, मकसद के बारे में बातें करना आसान है। यूसुफ को जब परमेश्वर का मकसद पता चला तो यूसुफ ने अपने भाई लोगों को बोला, अपना पापा को बोला, मम्मी को बोला, सबको बोला, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं एक दिन ऐसा सम्मानित पदवी पर आ जाऊंगा, मेरा ऐसा स्वप्न है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। पर उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। विश्वास जीवन का रास्ता आसान रास्ता नहीं है। आपको सकरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, आपको सकरे मार्ग और सकरे द्वार से गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो इतना आसान रास्ता
नहीं है। मुझे मालूम है आसान रास्ता चुनना होता तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आते। यीशु मसीह के पीछे आने वाला कभी आसान रास्ता चुन करके नहीं आते। हालेलुया, आमेन, आमेन। 28वां पद अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? 28वां पद ये अच्छा लगता है कि 28वां पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग, जिनके बारे में परमेश्वर के एक मकसद है, एक उद्देश्य है। भलाई सबके लिए नहीं, भलाई दो प्रकार के लोगों के लिए, एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला और दूसरा परमेश्वर ने जिन लोगों को एक मकसद के लिए बुलाया है, इच्छा के अनुसार बुलाया है उनके लिए। अब मैं ये 28वां आयत है, मैं और भी बहुत सारे बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैं नेक्स्ट आयत में आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं। परमेश्वर जब भी बात करता है कि एक उदाहरण देता है। देखना वचन में, जब वचन सीखता है, अब हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर्स हमें समझाते थे। फॉर एग्जाम्पल, यस यस बच्चे, आपके टीचर्स बोलते नहीं? बोलते हैं ना? टीचर्स बोलते हैं ना? ओके, फॉर एग्जाम्पल, यानी हम नहीं समझे तो कुछ ना कुछ उदाहरण चाहिए हमें समझने के लिए। तो वचन में भी ऐसा है। वचन जब भी बात करते हैं, या तो वचन में जो वचन आप पढ़ रहा है उसके आगे के भागों में लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल, या उसके नीचे के भागों में लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल। यदि आपका वचन में नहीं मिला, खाली एक वचन मिला, परमेश्वर से कहना, परमेश्वर फॉर एग्जाम्पल दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप 10 बार बोलोगे, परमेश्वर 10 बार आपको सिखाएंगे। आप 100 बार बोलोगे, 100 बार सिखाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, नया नियम का विश्वासियों के लिए एक खुशी का खबर है। खुशखबर यह है कि 24 घंटे पवित्र आत्मा अवेलेबल है। पुराना नियम का विश्वासियों के लिए कोई बात तो समझ में नहीं आता तो भविष्यद्वक्ताओं को ढूंढ के जाते थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा है। हाँ, अरे एलिशा जैसा नबी के पास कोई जाए तो बोलेगा, भैया मेरे पास आना तो ठीक है, पर जब भी आता है वीणा बजाने वालों को साथ लाओ। राइट? एलिशा ने बोला, मेरे ये किसी ने पूछा एलिशा से तो कहा, एक वीणा बजाने वालों को मेरे साथ लाओ ताकि वो वीणा बजाए। मैं हर वर्शिप मोड में आ जाएगा तब पवित्र आत्मा बात करेगा। लेकिन नया नियम का विश्वासी हो, सुनिए, हालेलुया, आप जहां कहीं भी है पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से पूछने में नहीं हिचकिचाना। कुछ भी पूछो, हालेलुया, आमेन। गूगल आपको मिसगाइड कर सकता है, पर गूगल वाला तो नहीं सुन रहा ना। कई बार हम लोकेशन डाल करके जाता है, कहीं और पहुंच जाता है, या कहीं घुमा भी लेता है। गूगल आपको मिसगाइड कर सकता है, पर पवित्र आत्मा आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। हालेलुया, वो हमेशा आपको सही मार्ग दिखाएगा। तो 28वां आयत में जो बात कहता है उसका एग्जाम्पल उसका 29वां आयत में है। जरा देखिए, क्योंकि जिन्हें उसने पगले से जान लिया है उन्हें पगले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, वो बहुत भाइयों में पगला ठहरे। ये वचन समझाना थोड़ा मुश्किल है, समझने में इतना मुश्किल है तो फिर समझाना तो आप समझ लो। राइट? मैं दो तीन शब्द आपको यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने शुरू किया तो मैं उसको पूरा करूं, बाकी मैं बाद में जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पुत्र। उदाहरण कौन है? जोर से बोलिए, उदाहरण कौन है? उसके पुत्र। उसके पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, आमेन। उसके पुत्र, फिर
उसके पुत्र के बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? बहुत भाइयों में पगला उठा टगरे, यानी उसको पुनरुत्थित करे। यीशु हमारा पगला उठा कैसा? पगला फल कैसा? वह मरे हुए में से जी उठा। पुत्र मरे हुए में से जी उठा, और वो पगला उठा मरे हुए में से जब जी उठा तब बना। उसको पहला उठा क्यों कहता है? मरे हुए में से वो जी उठा तो पगला उठा बन गया। उसके बाद कौन आया? हम सब आए। उसके बाद बाकी सब आए, बहुत भाई लोग आए, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां आए, और सब में वो पगला उठा बना। और सुनिए, थोड़ा सा और गहराई से सुनिए, यीशु का जी उठना, यीशु का जी उठना, उसके लिए उसको एक दाम चुकाना पड़ा। पुनरुत्थान 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 बोलते गए। आज पुनरुत्थान दिवस है, इतवार का दिन पुनरुत्थान दिवस है। पुनरुत्थान बोलते गए, जी उठना बोलते गए। जितना बोलते गए उतना आसान नहीं। जी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। जी उठने के लिए मरना पड़ेगा। नहीं मरेगा तो जी उठना भी नहीं होगा। वो पगला उठा बनने के लिए उसने क्या किया? मरा। कैसे मौत मरा? एक स्वाभाविक मौत नहीं, दर्द को सहकर, यातनाओं को सहकर। उसने कोई पाप नहीं की, उसके बावजूद भी पापियों का सारे दंड को अपने ऊपर लेकर के, कांटों का मुकुट धारण करके, कोड़े खाकर एक दर्दनाक मौत वो मरा सूली पर। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके बारे में एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या है? बहुत भाइयों में वो पगला उठा बने, एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए, हालेलुया, उसको जो यातनाएं और कष्ट सहना पड़ा, वो हमारा एग्जाम्पल है। आपका जीवन में भी एक उद्देश्य हो, वो उद्देश्य के लिए कितना भी कष्ट सहना पड़े, कितना भी यातना सहना पड़े, आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सहना है, क्योंकि आपके और मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। इब्रानियों का पत्र 11वें अध्याय में विश्वास के वीरों का लिस्ट बताता गया। उसके बाद बोलते गए, वो ये सब एक बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए विश्वास में मरे। यही लिखा ना? ये सब एक बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए। दो पुनरुत्थान है, दो पुनरुत्थान है, याद रखिए। एक विश्वासियों का पुनरुत्थान, वो बेहतर पुनरुत्थान है। हालेलुया। यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। बादलों पर जब आएंगे, परमेश्वर की तुरगी फूकी जाएगी, और जो भी मसीह में मरे वे सब जी उठेंगे। उसको पगला पुनरुत्थान या बेहतर पुनरुत्थान कहते हैं। और यीशु मसीह 1000 वर्ष इस संसार में धार्मिकता का राज्य स्थापित करेंगे। उसके बाद एक पुनरुत्थान आएंगे। वो पुनरुत्थान दुष्टों का पुनरुत्थान है, वो बेहतर पुनरुत्थान नहीं है, वो अच्छा पुनरुत्थान नहीं है। पुनरुत्थान धर्मियों को भी मिलेगा, पुनरुत्थान अधर्मियों को भी मिलेगा, पर पगला पुनरुत्थान का जो भागी है वो धन्य है। क्योंकि पगला पुनरुत्थान बेहतर पुनरुत्थान है। पगला पुनरुत्थान प्रतिफल पाने के लिए है, तो दूसरा पुनरुत्थान न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए। हेलो,
मैं इधर उधर से बोल रहा है तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? इतना तो अनारकली कलीसिया सक्षम है समझने के लिए, राइट है? पहला पुनरुत्थान और 72 पुनरुत्थान किस बात के लिए गए? प्रतिफल पाने के लिए। लिखा गया हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति शरीर में रहते हुए अच्छा किया हो या बुरा किया हो, उसका प्रतिफल पाने के लिए हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 10वां पद। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है कि मरे हुए छोटे बड़े सबको उस श्वेत सिंहासन के सामने में खड़ा हुआ देखा, और जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है उनको आग के झील में डाला गया। वो दूसरी मृत्यु। ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है। यानी एक पुनरुत्थान जीवन के लिए और दूसरा पुनरुत्थान मृत्यु के लिए। आपको निर्धारित करना है आप इसमें कौन सी पुनरुत्थान का भागी होना चाहता है। यीशु मसीह पहला पुनरुत्थान का भागी हुआ। सही मायने में क्या है? पहला पुनरुत्थान का पहला फन बन करके वो पहला उठा बन गया, और हमारे लिए उन्होंने रास्ता खोल करके वो चला गया, और वो प्रतिफल पाया, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। उसके लिए उनको यातनाएं सहना पड़ा। यदि आपको और मुझे भी पहला पुनरुत्थान का भागी होना है, उस पहला उठे के पीछे पुनरुत्थित होना है, तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? इस संसार में जितने भी क्लेश है, जितने भी निंदा है, जितने भी अपमान है, सब सह करके उसके पीछे चलना पड़ेगा, ताकि हम एक बेहतर पुनरुत्थान को प्राप्त करें। पर यह सब जब हमारे जीवन में आता है, विचलित मत होना, कष्ट और यातनाओं में विचलित मत होना, उपद्रव और संकट में विचलित मत होना, किसी भी बात से विचलित मत होना, क्योंकि ये सब हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आज कितने लोग कह सकता है मेरे खर्चे को परमेश्वर भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेरे बीमारी को परमेश्वर भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेरे यातनाओं को परमेश्वर भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेरे बेरोजगारी को परमेश्वर भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे जीवन में ये सारे संकट आता गए, हम प्रार्थना करते गए, परमेश्वर ये कटोरा मुझ में से दूर हो जाए, फिर आमीन। और हम चाहते हैं कि सब लोग आमीन कहे। हाँ, फर्क होने का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर यह कटोरा मुझ में से दूर हो जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। यानी मेरा जी उठना मकसद के लिए यह कटोरा पीना पड़े, मैं पीने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मकसद जी उठना है, मकसद कटोरा दूर होना नहीं है। हेलो 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 हेलो, यहां पर है। मकसद चंगाई प्राप्त करना नहीं है, मकसद जी उठना है। यीशु के पीछे आने वालों से पूछा आया क्यों? चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आने वाले हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करवाने के लिए यीशु के पास आने वाले हैं, पारिवारिक शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु के पास आने वाले हैं, अनेक बातों का छुटकारे के लिए यीशु के पास प्रार्थना करने वाले प्रार्थना के लिए आने वाले हैं। पर मेरे भाइयों बहनों, हम इतना परिपक्व हो चुके हैं, अब हमारा जीवन का मकसद ये होना चाहिए, ओ प्रभु यीशु मसीह, कटोरा जो मेरे जीवन में संकट का है वो दूर होना मैं चाहता हूं। यह दूर होना मेरे लिए अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है, पर मेरा जीवन का मकसद के लिए, एक बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए, मैं विश्वास में स्थिर रहने के लिए, ये कटोरा मेरे जीवन में मुझे पीना भी पड़े, हालेलुया, पीना भी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। हालेलुया, आमीन आमीन।
पौलुस के जीवन में एक कांटा था। पौलुस 3 बार जा करके प्रभु से बोला, प्रभु निकाल दो ना, प्रभु निकाल दो ना, प्रभु निकाल दो ना। प्रभु ने पौलुस से बोला है, निकाल तो सकता हूं पर आनंद जीवन का गारंटी नहीं है, क्योंकि ये निकल जाएगा भैया, तेरे अंदर घमंड आ सकता है। प्रकाशनों का बहुतायत से मैं फूल न जाऊं, प्रकाशनों का बहुतायत से मैं फूल न जाऊं। ये जो है गुब्बारा, उसमें उसको फुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जमीन पर फिर नहीं टिकते। कुछ विश्वासी आत्मिक अहंकार से फूले हुए हैं, फिर जमीन पर नहीं टिकते। पौलुस को परमेश्वर ने कहा कांटा रहने दो, ये कांटे से थोड़ा थोड़ा हवा निकलते रहेगा तो बैलून जमीन पर टिके रहेंगे। हेलो, कई बार परमेश्वर हमें 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 कांटा हमारे जीवन में देता है, कष्ट हमारे जीवन में देता है, दुख हमारे जीवन में देता है, क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम पुनरुत्थान के भागी हो। मेरे जीवन का मकसद क्या है, पुनरुत्थान का मैं भागी हूं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, ये 2 टर्म है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इच्छा है, लेकिन मैं आज करने के लिए नहीं चाहता हूं। फिर भी मैं इतना कहूंगा, परमेश्वर ने आपको पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, पहले से जान लिया और पहले से ठहराया। किस काम के लिए, किस काम के लिए पहले से जान लिया, पहले से ठहराया? पास्टर बनने के लिए है? मैं यदि बोलूं परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनने के लिए पहले से जाना, पहले से ठहराया है। संजीव भाई बोलेंगे मैं इवांजलिस्ट बनने के लिए मुझे पहले से जाना, ठहराया। और ये प्रभु के दास लोग बोले हमें प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने पहले से जाना, ठहराया। भूतों को निकालने के लिए पहले से जाना, ठहराया। दुष्ट बीमारों को चंगा करने के लिए पहले से जाना, ठहराया। परमेश्वर ने हमें पहले से जाना, ठहराया। क्यों? उसके पुत्र के स्वरूप में। हालेलुया, आमीन। ये स्वरूप शब्द आपको कहां लेके जा रहा है? अब दूसरा एक प्रचार में शुरू कर रहा हूं, मेरा पहला प्रचार खत्म हो गया। यह स्वरूप शब्द आपको कहां लेके जा रहा है? उत्पत्ति के पुस्तक में। उत्पत्ति का पुस्तक में स्वरूप है। परमेश्वर ने बोला आओ हम अपने स्वरूप में और अपने समानता में मनुष्य को बनाएं, पर वो स्वरूप पाप के कारण बिगड़ गए। वो स्वरूप परमेश्वर आपको वापस देना चाहता है। हालेलुया। वो स्वरूप हमें वापस मिलेगा। वो स्वरूप हमें वापस मिलेगा। कब मिलेगा? पुनरुत्थान के बाद मिलेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर रहते हुए वो स्वरूप नहीं मिलता, वो स्वरूप हमें मिलेगा पुनरुत्थान के बाद। ये नाशवान शरीर खत्म होने के बाद एक अविनाशी शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ठहराया, परमेश्वर ने पहले से आपको जान लिया है। हालेलुया। आज के लिए इतना काफी है। यीशु मसीह भी अपना प्रचार के समाप्ति पर बोला आज के लिए आज का दुख काफी है, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। तो अगले इतवार के दिन अपने आप देख लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। आज खुशखबरी ये है, आपके और मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर का एक मकसद है। हालेलुया। ये प्रभु बोझ उसका एक हिस्सा है। ये प्रभु बोझ उसका एक हिस्सा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे, बहुत तकलीफों से गुजर रहे होंगे, लेकिन इन कठिनाई तकलीफ यीशु मसीह के समान हमें बनाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। सब कुछ मिलकर के मेरे जीवन में वो भलाई उत्पन्न करेगा। मेरे बीमारी से भी भलाई, मेरे कर्जे से भी भलाई, मेरे तंगी से भी भलाई, मेरे सताव से भी भलाई, मेरे परेशानियों से वो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। कोई भी ताकत मुझे दबा के नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे बारे में उसका एक मकसद है। रीमा नगला धीरबा रबा शमदरिया। अपने आंखों को बंद करें। ओ रबा लबा रबा रबा शमदरा धीरा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम हालेलुया अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीमा नमा नमा ना शौडा रबा रबा। प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु मेरे जीवन में तू भलाई उत्पन्न करता है।
हालेलुया हालेलुया। भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारी बुराइयों को दूर करता है। भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारी बुराइयों को दूर करता है। सारे पापों को क्षमा करता है, सारे पापों को ओ नया जीवन हमें देता है, नया जीवन हमें देता है। यीशु यीशु तो सबसे महान है। यीशु यीशु तू सबसे पर्याप्त है। यीशु यीशु तो सबसे यीशु यीशु तू सबसे पर्याप्त है, तू सबसे पर्याप्त है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। यदि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया घुटने के बल आ सकता है तो घुटने के बल आ जाए। थोड़ी देर इस वचन को मनन करें।